मर गया तो मैडम आपसे नीचे बात कर रहा हूँ मैं अधिकारी से बात कर रहे हैं अरे ले जा टेंट वाला ऐसे क्या कर रहे हो जबरदस्ती यार वही बात ले जाना उसका नुकसान तो करे अभी मैं जरूर उठाऊँ सबको अभी आदेश जेल में डालते उसकी हम ले जाना हमारे सामने अधिकारी को ऐसा करिए यार जब ले जा आपके मैडम मत करो आपके फिर पढ़ लेंगे मैडम ये महिला अधिकारी को देख रहे हैं भाई कौन सा ट्रेन बुलाने की वो नहीं हुई मयूर हाँ सही है नहीं गलत मैडम आपसे नीचे बात कर रहा हूँ मैं अधिकारी से बात कर रहे हैं अरे ले जा टेंट वाला ऐसे क्या कर रहे हो जबरदस्ती यार वही बात कर रहा है ले जाना ले जाना आप हमको नहीं कर लेते अभी मैं जरूर उठाऊँ सब लोग अभी आदर्श का पालन कर जेल में डाल दो उसकी माँ हम ले जाना हमारे सामने तो मेरी बात अधिकारी को ऐसा करिए यार जब ले जा आपके बेटा पहचान मत करो आप आपके फिर पढ़ो आपके बेटा पहचान मत करो आप आपके फिर पढ़ लेंगे मैडम ये महिला अधिकारी को देख रहे हैं भाई कौन सा ट्रेन देखो कोने पे रखो
दिन से अधिकारी नहीं थे, आज ही अधिकारी बने। नौकरी नहीं, जब तो कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं आया। अधिकारी रोज दे जा रहे हैं, कोई नहीं आया, समझ आप लोग शर्म आनी चाहिए, शर्म आप लोगों को, आप लोग कर रहे हो। ये तो गांधी की तरह, और ये गांधी की तरह अपना आंदोलन कर रहे थे, गांधी की तरह। अभी रोड पे धक्का जाम करेंगे ना, 2 मिनट में आप लोग आगे खड़े हो जाकर हाथ जोड़ दोगे। गांधी जी का फोटो फेंक रहा है क्या? क्या प्रशासन है, ये गांधी जी का फोटो फेंक रही है क्या? गांधी जी भारत माता सुभाष चंद्र बोस का भी फोटो था उसमें, गिरा दिया लोगों ने, प्रशासन ने गिरा। फिर क्यों करती है प्रशासन कि वो इज्जत करती है, गांधी की इज्जत करती है, नेहरू की इज्जत करती है। ऐसा करा इनने, देखो ये प्रशासन ने करा, और गांधी जी की इज्जत कर रहा है, ये गांधी जी की इज्जत करवा रहे हैं। देखो और मैं आज आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, ये लोगों ने ये सब तोड़ा है। एक साधारण आंदोलन चल रहा था, उसको कल से ये आंदोलन उग्र में बदलता है, इसका एक ही जिम्मेदार होगा, वो रहेगी प्रशासन। और अगर उग्र आंदोलन होता है तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन रहेगी। ना ही इन्होंने मैनेजमेंट को बुलाना उचित समझा, ना ही इन्होंने क्या हुआ है यहाँ पर तरह के सरकारी संस्था यहाँ पे आई है, उन्होंने बातचीत करी है। गांधी जी की हालत ऐसे कर दी है, कम से कम 25 बार आवेदन दे चुके हैं, आज भी एक आवेदन दिया गया। तो इन लोगों ने किसी भी तरह भारत माता का भी करने की कोशिश नहीं की, इन्होंने आगे तोड़फोड़ की है पूरे बल के साथ। 35 साल चुनाव नहीं हुए, एक व्यक्ति और ये सब प्रशासन के कहने पे किया गया है, और मोटी रकम खाई गई है प्रशासन द्वारा। इंसान है ना, आसानी से पेट के अगर वो मांग रहा है, मांग रहा है, तोड़ रहा है, तो यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पे रोड जाम करेंगे ना, तो ये लोग आएगी, प्रशासन हाथ पे ढूंढना आ जाती है। तो इन सब चीजों की जिम्मेदार प्रशासन रहती है, यहाँ जनता नहीं रहती है। बताओ, कोई गाड़ी को नुकसान पहुँचाया तो आप बताओ। हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुए, एक अभी बंद हुई और ये सब प्रशासन के कहने पे किया गया है, और मोटी रकम खाई गई है प्रशासन द्वारा। पटवारियों का लगा हुआ है, इसको नहीं तोड़ा, आप लोग करिए। हाँ, उसको तोड़िए, उसको नहीं तोड़ा है लोग। और ये बात सत्य हो गई है आज की, इंसान है ना, आसानी से पेट के अगर वो मांग रहा है, अपनी मांग रहा है, आपके हाथ पे जोड़ रहा है, तो यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। कल से अगर यहाँ पे रोड जाम करेंगे ना, तो ये लोग आएगी, प्रशासन हाथ पे जोड़ना आ जाती है। तो इन सब चीजों की जिम्मेदार प्रशासन रहती है, तो यहाँ जनता नहीं रहती है। हर कोई शांतिपूर्वक ही अपना काम करवाना चाहता है। कोई गाड़ी को नुकसान पहुँचाया तो आप बताओ। हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसको आपने इसको अगर लोकतंत्र आप बोलते हो, लोकतंत्र क्या है? हमारा परिवार बैठा है, क्या है लोकतंत्र? अगर इसको लोकतंत्र बोलते हैं आप, इसको लोकतंत्र बोलते हैं। अगर आम जनता के साथ जो व्यक्ति शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहा है, उसके साथ इतना बड़ा प्रशासन हमला आके उसके साथ जबरदस्ती करता है, उसको धक्का धूमि करता है, क्या है? ये लोकतंत्र है क्या? और भारत माता का फोटो भी तोड़ा इन लोगों ने प्रशासन से। क्या भारत माता का फोटो कहाँ क्या बताओ, वो भी बताओ इनको क्या। प्रदर्शन चल रहा था, क्या हुआ पूरा विस्तार से बताइए। देखिए सर, ऐसा है कि ये धारणा प्रदर्शन अपना करीब 8-9 दिन से चल रहा था। हाँ, एक साधारण रूप से चल रहा था। प्रशासन को पूरी तरह से सूचना दी जा चुकी थी, डेली सूचना जाती थी प्रशासन को। और ये विगत 4 दिन से हमारे सन फर्मा के जो यूनियन है, उसके अध्यक्ष और महामंत्री श्री ज्ञान सिंह जी ठाकुर और भारत सिंह खींची जी, ये 2 लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, आमरण अनशन पर बैठे थे। इसकी भी सूचना डेली मेल द्वारा और एप्लीकेशन द्वारा इनको दिया जा रहा था। प्रशासन को डेली इससे अवगत करवाया जा रहा था, लेकिन प्रशासन की तरफ से या कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से एक बार भी इनकी सूझबूझ नहीं ली गई। तुम लोग क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? हाँ,
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देवास के मीडिया को। ये लोगों ने हमारी यहाँ पर आकर के बराबर इनकी सुन ली है। अभी क्या हुआ था जो अभी जो ये हुआ कि जिलाधीश महोदय से हम लोग गए चर्चा कर, हाँ हमारे प्रदेश के भी पदाधिकारी थे और बिजली महासंघ के महामंत्री आदरणीय पांडे जी थे और मैं भी था। उनसे चर्चा किया हमने। उन्होंने बोला कि यार ये धरना आंदोलन भूख हड़ताल खत्म करवा दो। अच्छा। हमारा अनशन इसमें जनहानि हो सकती है। मैंने बोला सर इनकी कुछ तो सुननी चाहिए आपको। बोले कि ये सब बाद में होगा, मैनेजमेंट आएगी उसके साथ मैं बैठा करके चर्चा करूंगा। ये बात की बात है, अभी मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अभी इनका धरना खत्म कर, आंदोलन खत्म। फिर उसके बाद क्या हुआ पता चल रहा है अस्पताल भी लेके गए हैं क्या? हाँ, उसके बाद हम लोग आए, इनको समझा ही रहे थे। तब तक पुलिस फोर्स पूरी आई, एसडीएम की गाड़ी आई और इनको पूरी जबरदस्ती मार पीट करके वहाँ के जो कार्यकर्ताओं को धक्का मुक्की करके और इन दोनों को उठा करके ले गए अस्पताल में। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय उपाध्याय, विभाग प्रमुख भारतीय मजदूर संघ उज्जैन विभाग। बताइए, आज धरने पे एसडीएम तहसीलदार की टीम पहुंची, पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची थी धरने को ऊपर लेके, क्या कहना चाहेंगे इसका? वो आए, उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे लोगों से बहसबाजी की, तो हमारे को उठा के गाड़ी में बैठा दिया। इसके बाद वहाँ गांधी जी की, सुभाष चंद्र बोस की जो फ़ोटो लगी थी, भारत माता की जो फ़ोटो लगी थी, उन्हें तोड़ फोड़ करके फेंक दिया गया। इससे ये साबित होता है कि ये देश के लिए नहीं, ये तो सब उस हिसाब पाकिस्तान जैसे रूप अपराध है। जब कह रहे कि 144 है तो 144 क्या हमारे लिए थी, मजदूरों के लिए? क्या पास में पटवारियों संघ का भी धरना प्रदर्शन चल रहा? वो तो 100 लोग रोज बैठते हैं, क्या उनके लिए 144 नहीं है? हम हमारा शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन चल रहा था, जिसको इन्होंने आज ज़बरदस्ती हमको उठा के यहाँ हॉस्पिटल में ला के पटक दिया। क्या नाम है आपका? भारत सिंह खींची। क्या है आप? मैं ड्रग्स एंड सन फार्मा मजदूर संघ यूनियन अध्यक्ष। दादा बताइए, आज धरना स्थल पर क्या हुआ पूरा मामला? आप अनशन पे बैठे हुए थे, क्या है पूरा? देखिए, जो सन फार्मा प्रबंधन की जो तानाशाही रवैया है, हाँ, जो नौकरी से बाहर निकालना, हमारे जो पदाधिकारियों को जो ट्रांसफ़र कर दिया था, उसका हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा है। अच्छा। हमारे यहाँ जो माननीय जो श्रम न्यायालय है, जिस दिन बहस हुई उस दिन HR का जो हमारा कॉरपोरेट का वाइस प्रेसिडेंट है, हाँ, जय शाह, 4 घंटे यानी रात 10 बजे तक कोर्ट रूम में जज के चेम्बर में रहे। इसके बाद में जब फैसला आया तो हमारे विरुद्ध गया फैसला। हम उसी फैसले को लेके इंडस्ट्रियल कोर्ट गए। इंडस्ट्रियल कोर्ट में हमारी विजय हुई और विजय होने के साथ में इन्होंने ट्रांसफ़र लेटर भी हमारे निरस्त कर दिए। उस चीज़ को लेके कंपनी हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट जाने के बाद में हाई कोर्ट में जो बहस हुई है 6/11/2019 उस दिन बहस हुई है। 2 केस थे हमारे यूनियन के भी, और यूनियन के नहीं बनाने के लिए भी इन्होंने इंटरवीनर की एप्लीकेशनें दी। दोनों ने बड़े बड़े वकील किए, AK सेठी और पीयूष माथुर जैसे। वहाँ से तो आर्याजीत हैं, उन्होंने यानी अपने पक्ष में फैसला दिया, जिससे यूनियन तो बन गई। लेकिन जो ट्रांसफ़र वाला मामला था उस चीज़ को लेके उन्होंने पेंडिंग रखा फैसला। DB में था सतीश SC शर्मा जो जज हैं, और एक वीरेंद्र सिंह जी, दो जज जो DB में चल रहा था मामला। उसका फैसला 23 तारीख को जब अपलोड होने लगा, 3 पेज अपलोड हुए और बाकी पेज 5 दिन बाद में अपलोड हुए। जिस दिन बहस हुई थी उस दिन दोनों तरफ से किसी भी प्रकार के जो रूलिंग है वो पेश नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद जो 5 दिन बाद में जो फैसला अपलोड हुआ उसमें सारे रूलिंग उनके तरफ से पेश किए। ताकि क्या है कि कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि मजदूर कैसे न्याय प्राप्त करेगा। ये उद्योगपति है, पूरी तरीके से सेटिंग, और उद्योगपति ने पूरी तरह से सेटिंग की। पता नहीं कितने सूटकेस खोके या बक्सों का सौदा हुआ है। इसके पहले आपने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया था? सबको दिया मैं, लेकिन इस चीज़ को लेके मैं मानवाधिकार आयोग से
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से भी इस मामले में संज्ञान लें ऐसी अपेक्षा रखता हूं, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो भी इस मामले की जांच करें, और माननीय हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी इस बारे में जांच करें। अभी आज धरने के ऊपर क्या हुआ, आप भूख हड़ताल पे बैठे थे अनशन में? हाँ, जब न्यायालय में न्याय प्राप्त नहीं हुआ, इसके बाद में हमारे पास में मात्र संवैधानिक जो अधिकार हमको दिया है कि हम धरना प्रदर्शन करें, विरोध करें, तो हम बिल्कुल शांतिपूर्वक 17 तारीख को हमने 16 तारीख को सबको सूचना दी, हमने एसडीएम महोदय को सूचना दी कि हम क्रमबद्ध तरीके से ये करेंगे, 3 दिन धरना करेंगे, 3 दिन क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद में आमरण अनशन करेंगे। तो हम 23 तारीख से आमरण अनशन पर थे, और आमरण अनशन पर हम बिल्कुल शांतिपूर्वक आराम से बैठे हुए थे। इसी दौरान दिन में कुछ कलेक्टर महोदय से बात हुई, लेकिन कलेक्टर महोदय ने भी कुल मिला के, जो स्थानीय प्रशासन है ये उद्योगपति की गोद में बैठे हुए हैं, शासन भी उद्योगपति की गोद में बैठी हुई है, वो पॉकेट यूनियन है उद्योगपति की गोद में बैठे हुए हैं। मजदूरों को कैसे न्याय मिलेगा, और हमारा धरना हमको ज़बरदस्ती खींच के उठा के लेके आए हैं, तानाशाही रवैया अपनाते हुए। क्या कहना पड़ रहा था उनका आज? उनका कि धरना ख़त्म करो, धरना ख़त्म करो, ये 144 लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, स्थानीय प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ, क्या केवल मजदूरों के लिए 144 लगी है? वहीं पटवारी संघ जब वहाँ हड़ताल कर रहा है, क्या उनके लिए नहीं है? और सिंधिया जी उस दिन आए, क्या उस दिन नहीं थी? क्या मजदूरों को केवल प्रताड़ित करने के लिए ही शासन, प्रशासन और सरकार है क्या? हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि भैया मजदूरों को न्याय मिले। मैं एक अनुषंगिक संगठन का एक सिपाही हूँ। मैं संघ का 1985 में पहली बार मैंने ध्वज प्रणाम किया, जब से लगा के आज तक मैं संघ में, नगर में सेवा प्रमुख का दायित्व भी मैंने निभाया है, और सारा कुल मिला के खंड कारवा के साथ में बस्ती प्रमुख, और आज भी मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ। मातृ संगठन मेरा वो है, और मैं मातृ संगठन के लिए कार्य करता रहता हूँ। आगे क्या रहेगी इसके बाद? आगे की रणनीति ये है कि अब अगर कोई कानून व्यवस्था बिगड़ती है, मैं तो यहाँ बैठ गया हूँ, कानून व्यवस्था तो संपूर्ण जिम्मेदारी सन फार्मा प्रबंधन की तो होगी, लेकिन उसके साथ में कलेक्टर महोदय की होगी। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। ज्ञान सिंह ठाकुर। क्या हैं आप? मैं ड्रग्स एंड सन फार्मा मजदूर संघ का महामंत्री हूँ, जो कि भारतीय मजदूर संघ से संबंध है। इसके पूर्व में मैं जिला उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ का रहा हूँ।